मेरा पंजाब, मेरा पानी, मेरा सब कुछ, आपको क्या तकलीफ? हर कोई उठता है, पंजाब पे बात करना शुरू कर देता है। जो पंजाब की आवाम की तरफ उंगली उठाएगा, मैं उसकी उंगली तोड़कर रख दूंगी। ये है वो लाइंस, ये हैं वो अल्फाज और ये है वो बयान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, जिसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग इस वक्त अगर कहा जाए कि आमने सामने है। नून लीग ऑब्वियसली पंजाब गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट इस वक्त आमने सामने है। इधर से शेर धारता है, उधर से तीर अंदाजी होती है और मुसलसल कई रोज से यही मामला चल रहा है। अगर हम माजी की बात करें, मौजूदा हाल की बात करें और आने वाले मुस्तकबिल की बात करें कि इन चीज़ों से क्या हो सकता है, तो आज के व्लॉग में इन सारी डिटेल्स पर मैं आपके सामने गुफ्तगू करने वाली हूँ। पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग मामला ऐसे शुरू हुआ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से एक तजवीज़ पेश की गई कि ये जो सैलाब से मुतासरीन हुए हैं, जो लोग हैं जिनकी मदद करनी है, उनकी मदद करने के लिए आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो रजिस्टर्ड शुदा लोग हैं, जो उनका डाटा है, आप वहाँ से हेल्प ले लें, वो आपकी मदद कर सकते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। पंजाब के जो इंतज़ामिया है, जो हुक्मरान है, उनको ये बात पसंद नहीं आई और उसके बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से ये बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा पंजाब, मेरा पानी, मेरी मर्जी, आपको क्या तकलीफ है। और फिर उन्होंने कहा हर कोई उठता है, पंजाब पे बात करता है। इस हवाले से वो किस तरफ इशारा करेंगे? वो इशारा करेंगे जब बिजली के बिलों की बात हुई, विफाक की बात हुई। इस पे तो खैर उन्होंने डायरेक्टली जो है वो अपने चचा शहबाज शरीफ साहब पर ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उससे पहले जो है वो जब पानी की बात हो रही थी, आपको पता है सिंध से नहरें निकालने की बात हो रही थी, तब भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा। और इससे पहले भी पीपल्स पार्टी की जानिब से आज भी और पहले भी मुसलसल ये कहा जाता रहा है कि जो वफाक है वो बहुत ज़्यादा बेजा फंड्स पंजाब को दे रहा है और पंजाब के जो हुक्मरान हैं वो तमाम मुल्क के जो फंड्स हैं वो पंजाब पर लगा रहे हैं और पंजाब को खुशहाल बना रहे हैं। यानी ये वो तमाम मामलात हैं, वो तमाम बयानबाजी है तो माजी में भी चलती रही और अब भी चल रही है। अब ये जो बयानात आए हैं, इसके बाद एक नया तूफान उठ गया है। एक जानिब है जी पीपल्स पार्टी, एक जानिब है पंजाब हुकूमत। मोहसिन नकवी साहब से टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है, सदर आसिफ अली जरदारी साहब से, और बाकायदा तौर पर उनकी मुलाकात भी रखी गई है कि इस मामले को किसी तरफ लगाया जाए। जैसे ही मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से ये सख्त बयान, सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए तो पीपल्स पार्टी का रद्द अमल आया। पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया कि माफ़ी मांगी जाए और इन अल्फाज को, इन बयानात को वापस लिया जाए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से उनकी वज़ीर इत्तलात जो पंजाब की हैं अज़मा बुखारी साहिबा, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। मरियम बीबी जो हैं कहीं पर भी जाती हैं तो कोई भी बयान होता है, कोई भी खिताब होता है, उसमें इस मामले का जिक्र ज़रूर आता है और साथ ही साथ वो ये भी कह चुकी हैं कि किस चीज़ की माफ़ी, कोई माफ़ी नहीं मांगी जाएगी, मैं पंजाब के लिए कुछ भी कर गुजरूंगी। अब बहुत सारी आरा इसमें सामने आ रही है। क्या ये अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश की जा रही है? ये पंजाब कार्ड, ये पंजाबी कार्ड खेला जा रहा है या आखिर किया क्या जा रहा है? ये वो तमाम क्वेश्चन मार्क्स हैं, सवालात हैं, कंट्रोवर्सीज हैं जो इस वक्त हमारे आसपास हमें सुनने को मिल रही हैं। ये मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता, बल्कि जो पीपल्स पार्टी के ओहदेदारान हैं वो भी मैदान में आते हैं। शर्जील इनाम मेमन साहब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उन्होंने पहले तो कहा कि माफ़ी मांगी जाए, मरियम नवाज को ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो पंजाबी कार्ड खेल रही हैं, वो पंजाब की बात कर रही हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मरियम नवाज इस तनकीद के ज़रिए, इन अल्फाज के ज़रिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तनकीद नहीं कर रही, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को निशाना नहीं बना रही, बल्कि शर्जील इनाम मेमन साहब ये फरमा रहे हैं कि ये वफाक में मौजूद अपने चचा शहबाज शरीफ साहब को निशाना बना रही हैं, शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किल पैदा कर रही हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ की जो मरकज़ में हुकूमत है, ज़ाहिरी बात है, सबको पता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों ने मिलकर मरकज़ में हुकूमत बना रखी है और साथ ही साथ बलूचिस्तान में भी इन दोनों की हुकूमत है। आप हिसाब लगाइए, पाकिस्तान की 3 सबसे बड़ी सियासी जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो तो एक साइड पर है, वो तो जेल के चक्करों में है, उनकी हुकूमत है जी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 2 बड़ी सियासी जमातों की, पीपल्स पार्टी और नून लीग। विफाक में भी इन दोनों का इल्हाक है, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और
पंजाब में नून लीग की हुकूमत है, विफाक में दोनों इकट्ठे हैं, बलूचिस्तान में दोनों इकट्ठे हैं, यानी तकरीबन कोई 70-80% पाकिस्तान पर जिन दो जमातों की हुकूमत है वो आमने सामने है। वो दोनों आपस में इत्तेहादी भी हैं। जब उनका दिल चाहता है वो एक दूसरे के मुखालिफ हो जाती हैं, ऑपोजिशन का किरदार निभाने लगती है। जब उनका दिल चाहता है वो टेबल टॉक करके, जब उनके मफादात इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर वो इकट्ठे होकर सामने बैठती हैं और एक दूसरे की बात करना शुरू हो जाती है। माजी में भी पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो माजी है वो कोई रोशन नहीं है, बल्कि माजी में भी हमने कई बार सुना कि ये आपस में जो है वो एक दूसरे को तनकीद का निशाना भी बनाते रहे और साथ ही साथ एक दूसरे को गद्दार कहते रहे हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग को गद्दार कहती थी, नून लीग पीपल्स पार्टी को गद्दार कहती थी, और अब एक टेबल पे बैठ गए हैं। अब दोबारा से मामलात खराब होना शुरू हो गया है। अब जी उधर से जब शर्जील नाम मेमन साहब की जानिब से कहा गया कि मरियम बीबी अपने चचा को निशाना बना रही हैं, वो नहीं देख रही कि वो बड़ी सीट पर रहे, वजीर आजम रहे, वो उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं, और वो अपने चचा को निशाना बना रही हैं क्योंकि जो उनके चचा है वो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद की वजह से हुकूमत बनाए रखे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जो पीपल्स पार्टी है उनके वोट विफाक की हुकूमत के लिए, इत्तेहाद के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और विफाक की हुकूमत अगर कहा जाए कि पीपल्स पार्टी के सहारे खड़ी है तो ये गलत नहीं होगा। उधर से जवाब आता है जी पाकिस्तान जो पंजाब की वजीर इतलात है अज़मा बुखारी साहिबा, फौरी तौर पर उन्होंने शर्जील इनाम मेमन साहब को जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, और फिर अज़मा बुखारी साहिबा की जानिब से ये कहा गया कि बाप बेटे के मामला ठीक नहीं चल रहे। उन्होंने बरमला नाम तो नहीं लिया, लेकिन जिस तरह से वो तनकीद कर रही थी, जिस मामले पे बात हो रही थी, सबको पता है कि ये किस बाप बेटे की बात हो रही है। यकीनी तौर पे वो पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रही थी, और साथ ही साथ वो बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में, इन दोनों के बारे में बात कर रही थी कि इन दोनों के मामला ठीक नहीं चल रहे, इनके दरमियान इख्तलाफात चल रहे हैं। उधर से पीपल्स पार्टी कहती है कि विफाक और पंजाब के मामला ठीक नहीं चल रहे, शहबाज शरीफ साहब अलग है और मरियम नवाज शरीफ साहिबा अलग है, यानी इनमें जो है वो मामला ठीक नहीं है। ये बेशक इनका नून लीग से ही ताल्लुक़ है, लेकिन इनकी जो तरीक़ाकार है, इनके जो ग्रुप हैं वो बिल्कुल अलहदा-अलहदा है। लेकिन इस सारी सूरत हाल की वजह से जो सैलाब मुतासरीन के लिए फ़ायदा होना चाहिए, तमाम लोगों को मिल बैठ के सोचना चाहिए, उस पर बात नहीं हो रही। मेन स्ट्रीम मीडिया देख लें, तमाम लोगों को देख लें, मुसलसल इन दोनों ही सियासी जमातों की लड़ाई की बात हो रही है कि ये दोनों इस वक्त आमने सामने आ गई हैं। ये मामला पड़ता है, ये लड़ाई होती है, और बीच में आती है जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जो कि पहले ही नून लीग से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। नून लीग से नाराज़ है, पीटीआई पीपल्स पार्टी से भी नाराज़ है। लेकिन जब इस तरह के मामलात होते हैं तो आपको पता है कि सियासी जमातें जो है वो अपने अपने रास्ते देखती हैं, अपने अपने मफादात देखती हैं, अपने अपने फ़ायदे देखती हैं और अपनी मर्जी का रास्ता ले लेती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पीपल्स पार्टी को साथ में लाने के दावे किए जा रहे हैं, उनको साथ में लाने की कोशिशें की जा रही हैं, साथ में लाने की पीपल्स पार्टी को बातें हो रही हैं कि तहरीके अदम एतमाद लाई जाए। जी बिल्कुल, वही तहरीके अदम एतमाद जो कि पहले भी आई, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद आई, जो कि नून लीग और पीपल्स पार्टी और तमाम सियासी जमातें, मौलाना फजलुर रहमान की जमात और ये तमाम सियासी जमातें एक साइड पर मिल गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेजा गया, तहरीके अदम एतमाद लाई गई, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामले में पीपल्स पार्टी को साथ में लाने की कोशिश कर रही है कि हम तहरीके अदम एतमाद लाएं और हुकूमत को चलता करें, घर रवाना करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अब एक और बड़ा मौक़िफ़ ये सामने आया है कि वो पंजाब में जो उनका इत्तेहाद है वो ख़त्म करना चाहते हैं, वो हुकूमत का साथ नहीं देना चाहते। सेनेट में इस वक्त अगर बात की जाए तो पीपल्स पार्टी की अच्छी खासी नशिस्तें हैं, उन्होंने वॉकआउट भी किया और साथ ही साथ वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर पंजाब की जानिब से, मरियम नवाज साहिबा की जानिब से इस तरह के बयानात सामने आएंगे कि उंगली तोड़ दूंगी, पंजाब मेरा है, मैं देख लूंगी, मैं मतलब आपको क्या तकलीफ है, इतने सख्त अल्फाज सामने आएंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। उधर से पीपल्स पार्टी के जी कादिर खान मंदोखेल साहब हैं, वो एक निजी टीवी के ही प्रोग्राम में मौजूद थे, टॉक शो में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज ने इतनी सख्त बातें की हैं, लगता है कि उन्होंने
मोदी की खाल पहन ली है। ये मंदोखेल साहब फरमा रहे हैं मरियम नवाज के बारे में कि इतनी सख्त बातें कर ली हैं कि ऐसा लगता है कि ऊपर मरियम नवाज है लेकिन अंदर से मोदी सरकार बोल रही है। शाइस्तगी से जवाब दिया जा सकता है, उन्होंने ये भी शिकवा किया है। अब इस वक्त जो सियासी मंजरनामा, स्पेशली जो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बन चुका है, इसकी अगर हम बात की जाए तो एक बहुत अहम सवाल यहाँ पर ये पैदा हो रहा है कि क्या वाकई मरियम नवाज एक बार फिर से कोई बहुत बड़ी मुश्किल पैदा करने वाली हैं, ना सिर्फ विफाक में मौजूद अपने चचा शहबाज शरीफ के लिए, अपने लिए, अपनी सीट के लिए, अपनी पंजाब हुकूमत के लिए और स्पेशली नून लीग के लिए। जैसा कि माजी में भी कई हवालों में उन पे इल्ज़ाम लगता रहा, उनकी बात होती रही। मैं डॉन लीग स्कैंडल की, मैमोगेट स्कैंडल की बात कर रही हूँ कि वो कहते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की वजह से ही उनके वालिद साहब को हुकूमत छोड़नी पड़ी और उनकी हुकूमत गई। ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है, ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में कहा जाता है कि उनकी वजह से उनके वालिद साहब की हुकूमत गई थी। तो क्या माजी एक बार फिर से ख़ुद को दोहराने जा रहा है? क्या एक बार फिर से मरियम नवाज शरीफ साहिबा पर ये इल्ज़ाम आयद किया जाएगा आने वाले वक्त में कि उनकी वजह से खुदा ना खास्ता अगर कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा मामला बन जाता है तो उनकी वजह से उनके चचा की हुकूमत भी चलेगी? क्योंकि इस वक्त जो सख्ती दोनों जमातें दिखा रही हैं, चाहे वो सिंध की बात करें या वो पंजाब की बात करें, यकीनी तौर पर अगर सिंध मुतासिर होगा, पंजाब मुतासिर होगी, ये दोनों जमातें मुतासिर होंगी, वफाक भी मुतासिर होगा, बलूचिस्तान भी मुतासिर होगा। क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, जो भी पंजाब पर हुकूमत करती है जमात, यकीनी तौर पर उसका वफाक में बहुत अमल दखल होता है। लेकिन साथ ही साथ जो इत्तेहादी जमात होती है उसके चाहे 4 वोट हों, चाहे 6 हों, चाहे 10 हों या 12 हों, वो वोट इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि सिर्फ एक वोट की वजह से किसी की भी हुकूमत जा सकती है, किसी की भी हुकूमत आ सकती है। तो इस वक्त जो सियासी मंजरनामा है उसको ठीक करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। मोहसिन नकवी साहब सदर जरदारी साहब से मिलेंगे, उसके बाद क्या मामला तय पाता है, उसके बाद देखते हैं कि मरियम नवाज शरीफ माफ़ी मांग लेंगी, दोबारा ये टेबल टॉक पे बात आ जाएगी, मामला सुधर जाएगा, या फिर जल्दी पर तेल डालने की कोशिश की जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 साल हो गए हैं, मुसलसल ज़ेर अताब हैं, जेल की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, उनको बिल्कुल साइड पे कर दिया गया है, उनका निशान ले लिया गया। जिस तरह से उन्होंने आज़ादाना हैसियत में इलेक्शन लड़ा, उसके बाद मखसूस नशिस्तों का जो मामला होया, इस तमाम सिचुएशन से गुजरने के बाद इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो सीख पा है। जिस तरह से उनको कोने पे लगाया हुआ है, जिस तरह से उनको खुड्डे लाइन लगाया हुआ है, वो तो मौके की तलाश में है कि उनको कोई मौका मिले और वो मैदान में आए और उसके बाद अपने पत्ते चले। अब देखना ये है कि कामयाब कौन होता है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी को अपने साथ मिला लेगी और कोई वाकई ही आने वाले दिनों में कोई ऐसी तहरीक अदम एतमाद की फ़ज़ा दोबारा से कायम हो जाएगी इस मामले को लेकर? लेकिन इस सारी सिचुएशन में जो एक अहम मुलाकात सदर जरदारी साहब और मोहसिन नकवी साहब के दरमियान तय पा चुकी है, उसके रिजल्ट्स आना बाकी हैं। उसके बाद पता चलेगा कि ये मामले को कैसे ठंडा किया जाता है या फिर ये मामला मज़ीद आग पकड़ेगा।